प्रधानमंत्री का स्वीडन दौरा। भारत और स्वीडन ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जताई सहमति। पीएम को स्वीडन ने शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से किया सम्मानित। चंडीगढ़ में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप किया गया आयोजित। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने किया इसका उद्घाटन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अग्रवाल समाज स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, महाराजा अग्रसेन ने समाज को सहयोग, समानता व आत्मनिर्भरता का दिखाया मार्ग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया है। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझे वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष, विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत के यूईयूएफटीए के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। स्वीडन में पीएम का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। प्रधानमंत्री को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री को मिला ये सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और साथ ही साथ आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन की भी प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन एक पुण्य का काम है जो व्यक्ति की जिंदगी बचाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर जगह कम पड़ जाए तो अगली बार लोक भवन में इस तरह के रक्तदान कैंप आयोजित किए जा सकते हैं। उनकी एक तरह से याद में ये जो ब्लड कैंप लगाया जाता है, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ब्लड कैंप होता है। इसमें जितने यूनिट इकट्ठी होती है, मैं सोचता हूँ यहाँ जो जगह है वो इनकी ज़रूरत के अनुसार छोटी है। तो मैंने इनको कहा कि अगली बार आपका इतना बड़ा लगाओ तो हमारे राजभवन में हॉल इससे बड़ा है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। बॉडी डोनेशन के कारण से हमारे जो बच्चे हैं उनको अपनी सीखने में बहुत मदद मिलेगी और उसके कारण से मैं सोचता हूँ आजकल एक अभियान सा सब लोगों ने चलाया है कि भाई बॉडी डोनेट भी करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में अग्रवाल समाज स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज का बुद्धिमत्ता, वाणिज्य कौशल और समाज सेवा में कोई सानी नहीं है। महाराजा अग्रसेन के दिखाए सामाजिक सद्भाव के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक एवं प्रेरणादायी हैं। समाज ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जमनालाल और लाला लाजपत राय का राष्ट्रीय प्रेम जब भी याद करते हैं तो मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने देश प्रेम को सदैव सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट के संदेश के साथ समाज को सहयोग, समानता व आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाया है और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। अग्रवाल समाज का इतिहास गौरव और गरिमा से परिपूर्ण रहा है। अग्रसेन महाराज के वंशजों ने समाज में समानता और भाईचारे को मजबूत करने का काम किया है। देश की आर्थिक स्थिति मजबूती की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, साथियों संकट के समय में देश के साथ खड़े होने की बात हो, अग्रवाल समाज हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है। साथियों, ये महाराजा अग्रसेन जी का ही दिया हुआ आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्चून का गठन किया गया है। इसी के साथ नई स्टार्टअप नीति विकसित की गई है। इसमें स्टार्टअप को बेहतर बनाने पर बल दिया गया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम बनाया है। राज्य में मिनी क्लस्टर योजना के तहत 48 MSME की 170 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। इन प्रयासों में 8000 से अधिक MSME लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र व एक चेयर की स्थापना करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहजादपुर के बड़ागढ़ में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कल अंबाला के शहजादपुर में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की। उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, राजपूत छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए देने और शहजादपुर के कच्चे नाले को पक्का करवाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव माजरा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। समारोह में मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने शिरकत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये उनकी प्रेरणा हमारे इतिहास के ऐसे महान राष्ट्र नायकों के जीवन से साथियों प्राप्त हुई हैं। साथियों, हम सब जानते हैं 1576 18 जून को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। साथियों, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी वो एक मिसाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब तक स्वाभिमान जीवित है तब तक हमारी आत्मा जीवित है। अनुभव ऐसे महान मानव को हम एकत्र करने, नमन करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसका नाम लेते ही साथियों रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर साथियों हम एकत्र हुए हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि हमें कभी अपनी धरोहर, संस्कृति व धर्म को नहीं भूलना चाहिए। महाराणा प्रताप ने हमेशा जनता की भलाई को प्राथमिकता दी और स्वयं के सुख या कल्याण की कभी परवाह नहीं की। पिछले 1 महीने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर आज चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग रखी गई। NCS के वाइस चेयरमैन हरदीप सिंह गिल ने बताया कि इनके द्वारा मुख्य रूप से ठेका प्रथा को खत्म करना, जीवन बीमा और सेहत बीमा को लागू करने की मांग की गई है। पंजाब में सेंसेक्स के दौरान कर्मचारियों के साथ जो आपत्तिजनक शब्द लगाए गए हैं उन्हें वेबसाइट से हटाया जाएगा। SC एक्ट को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा था। पंजाब सरकार ने अपनी गलती मानते हुए इसे वापस लिया है।
सेंसेक्स चल रहा था। जो आपत्तिजनक शब्द हैं वाल्मीकि समाज के बारे में जो आ रहे थे, वो सेंसेक्स का जो परफार्मा था, तो मैडम ने अभी सेक्रेटरी जो है हम सोशल जस्टिस की तरफ से बताया कि इनको जो वो आपत्तिजनक शब्द हैं वो वेबसाइट से हटा दिए जाएंगे, और वो मेरे को लेटर भेजने लगे हैं अभी कि हमने वो आपने जो निर्देश दिए थे आयोग की तरफ से वो हटा दिए गए हैं, और समाज के लिए राहत की बड़ी खबर है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित देश के कई क्षेत्रों में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में 19 और 20 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई को गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसमें हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। दोपहर और शाम के समय तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। 20 मई तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 21 और 22 मई को तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, जिसमें अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रह सकता है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डॉक्टरों ने खास सावधानियां बरतने की अपील की है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हीट वेव की इस स्थिति में भरपूर मात्रा में पानी, ORS, नारियल पानी और तरल पदार्थ पीने, धूप में निकलते समय सिर ढकने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि लू से संबंधित लक्षण जैसे चक्कर आना, उल्टी, थकान, बेहोशी आदि दिखने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। लगातार बढ़ती गर्मी से दिल्ली NCR में जनजीवन, ट्रैफिक और कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, जनसेवा और व्यापार तथा उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन LPG लेकर एक जहाज हॉर्मूज जल डमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। कतर से रवाना हुए मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले MVSYM आई जहाज ने 13 मई को हॉर्मूज जल डमरू मध्य पार किया था। ये जहाज शनिवार रात लगभग 11:30 बजे कांडला बंदरगाह पर पहुंचा। मार्च के शुरू से 12 LPG टैंकरों और 1 कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज हॉर्मूज जल डमरू मध्य पार कर स्वदेश आ चुके हैं। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष ने इस जल डमरू मध्य से यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाना और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में नौवनहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना अस्वीकार्य है। इससे पहले 13 मई को ओमान के तट पर एक भारतीय ध्वज वाले वाणिज्य जहाज पर हमला हुआ था। ओमान के अधिकारियों ने सोमालिया से आ रहे जहाज के चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचा लिया था। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।